नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है हम लोगों का नागरिकता। भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे, नागरिकता। इससे पहले हम लोगों ने भाग पढ़ लिए हैं, अनुसूचियाँ पढ़ ली हैं और संविधान के विभिन्न स्रोत, कहाँ से हम लोगों ने संविधान को ग्रहण किया है या किस देश के संविधान से हम लोगों ने क्या चीज़ अडॉप्ट की है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे नागरिकता। नागरिकता में क्या है, किस भाग में आता है, किस अनुच्छेद में आता है, भारत की नागरिकता कैसी है, अन्य देशों की नागरिकता कैसी है, भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे किया जा सकता है, भारतीय नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है या समाप्त होती है, और उनके अनुच्छेदों में क्या उपबंध किए गए हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते नहीं हैं, लेकिन जो बनते हैं बहुत सटीक बनते हैं। ठीक है, इतने ही भाग में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी और ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं कि नागरिकता किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है नागरिकता का विवरण, और नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है, नागरिकता कैसे समाप्त होती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए जिससे वीडियो हम लोगों को तक भी पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नागरिकता क्या पढ़ेंगे? नागरिकता। नागरिकता सिटीजनशिप। भारत की नागरिकता प्राप्त किस अनुच्छेद में और किस भाग में? संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में संविधान के जो बुक है, संविधान है, उसमें भाग 2 में नागरिकता का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 के विवरण में है और भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में ये नागरिकता का विवरित किया गया है। ब्रिटेन की नागरिकता कैसी है? ब्रिटेन की नागरिकता एकल नागरिकता है जो भारत की नागरिकता के समान है। एकल नागरिकता है ब्रिटेन की नागरिकता और भारत की नागरिकता के समान है। ठीक है। अमेरिकी नागरिकता में क्या है? दोहरी नागरिकता है। अमेरिका की खुद की हो सकती है और अन्य देश की भी नागरिकता ले सकता है। ठीक। अब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। भारतीय नागरिकता अगर आपको प्राप्त करना है या किसी देश के व्यक्ति को प्राप्त करना है, वो यह भारतीय नागरिकता हम लोगों की किस आधार पे हम लोगों को मिली है, वो सब जानने के लिए ये 5 तरीके होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? जन्म से। क्या है? जन्म से। जैसे हम लोग जन्म से ही यहाँ पर हैं तो इसलिए भारत की नागरिकता प्राप्त है हम लोग को। जन्म से 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात माता पिता में से किसी एक का जन्म हुआ हो या रहते हो या भारतीय नागरिक हो तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो विदेशियों से शादी करते हैं या विदेश में रहते हैं, लेकिन उनका जन्म जो है वो यहीं पर हुआ है। ठीक है। इस आधार पे उनको 26 जन्म से नागरिकता प्राप्त है। सेकंड है वंशा परंपरा। वंश परंपरा 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात बाहर जन्म लिया हो परंतु उसके माता पिता जन्म के समय भारत के नागरिक हो, दोनों या दोनों में से एक। यह प्रावधान नागरिकता संशोधन 1992 द्वारा आया है। अब परवंश परंपरा के द्वारा आपका जन्म कहीं बाहर हुआ हो लेकिन आपके माता पिता या जिस व्यक्ति से की नागरिकता है उसके माता पिता में दोनों या उनमें से एक भारत के नागरिक उस समय हों। ठीक है। या हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वज में से कोई नागरिक हों तब नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ये किस संशोधन द्वारा? नागरिकता संशोधन 1952 द्वारा। ठीक। अब आते हैं पंजीकरण। पंजीकरण से क्या होता है कि पंजीकरण से की तिथि से, ठीक है,
पंजीकरण की तिथि से, जैसे अगर पंजीकरण कराना है कि हम भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, इसका पंजीकरण कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पंजीकरण की तिथि से 6 माह, पहले 6 माह था, अब कर दिया गया है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व निवास करने वाला व्यक्ति हो, जो 5 वर्ष निवास कर चुका हो, उसके बाद पंजीकरण की तिथि से, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व निवास कर चुका हो, उसके बाद ही उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है। जन्म भारत में लेकिन निवास अन्य देश में हो, या ठीक है ऐसा हो अन्य वाला व्यक्ति, या जन्म भारत में हो लेकिन निवास अन्य देश में हो, तब पंजीकरण से प्राप्त कर सकता है। समझे? जन्म भारत में लेकिन निवास अन्य देश में हो, तब भी पंजीकरण किया जा सकता है। ठीक। तीसरा है विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर रही हो। अब पंजीकरण जैसे कभी कभार क्या होता है कि विदेशी महिलाएं भारतीयों से शादी करती हैं, उस कंडीशन में विदेशी महिला की नागरिकता भारतीय करने के लिए पंजीकरण कराई जाती है, तो उसको मान्य नहीं है कि वो यहाँ 5 वर्ष तक रहे। ठीक है, विवाह के लिए। फिर से फोर्थ है भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे। अब जैसे भारतीय नागरिक रहे हों पहले, उनके अवयस्क बच्चे, अवयस्क मतलब जो अभी वयस्क ना हुए हों, उनके वो बच्चे नागरिक हो सकते हैं। ठीक। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक, ठीक है, जो हम लोगों के राष्ट्रमंडल देश हैं, वो उनके ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हों या नौकरी करते हों। जैसे कुछ ऐसे राष्ट्रमंडल जैसे पुर्तगाली हो गए, ये मतलब जो अन्य देशों के राष्ट्रमंडलों के देश हैं, जो राष्ट्रमंडल देश हैं, उन देशों के कुछ व्यक्ति हमारे यहाँ काम करते हैं या रहते हैं, उनको नागरिकता मिल सकती है पंजीकरण के द्वारा। ठीक। फिर आता है देशीकरण से। देशीकरण से क्या है? विदेशी व्यक्ति जो भारत में 10 वर्ष से निवास करता हो, ठीक है, किन्हीं कारणों से 10 वर्ष से या तो जॉब कर रहा हो या फिर कुछ बिजनेस पर्पस से 10 वर्ष से रह रहा हो, कई चीज़ों के आधार पर, या अपने कार्य के बेस पे यहाँ 10 वर्ष से रह रहा हो, उसे प्रमाण पत्र प्राप्त हो देशीकरण का। ठीक, उसे प्रमाण पत्र प्राप्त हो देशीकरण का, तो वो नागरिक हो सकता है आपका भारत का। ठीक है, तो देशीकरण से पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा। भारत द्वारा किसी अन्य देश के या किसी अन्य भूभाग जो भारत क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, उससे हट के किसी अन्य देश का, जैसे अपना भारत देश का जो क्षेत्र है, उसको छोड़ के किसी अन्य देश या किसी अन्य भूभाग को अर्जित कर लेता है, तो वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये बता रहे हैं भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है, भारत द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित करते हैं, तो उसके जो वहाँ लोग रहते हैं, उनकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब नागरिकता अंत कैसे होगा? नागरिकता का अंत जो होगा वो कैसे होगा, इसके बारे में बात है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। अगर भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता है, वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उस कंडीशन में उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी या समाप्त हो जाएगी। जैसे विजय वालिया जो है, वो कहाँ के हैं? ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो उनकी नागरिकता यहाँ पर समाप्त होने के कगार पे है। ठीक। नेक्स्ट है त्याग करने। त्याग करने पे या सरकार द्वारा वंचित करने पे। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को त्याग करना चाहता है, भारतीय नागरिकता त्याग करना चाहता है, या सरकार द्वारा, जैसे कोई उसके द्वारा गुनाह हुआ हो या वो ऐसी हरकत कर रहा है जो शत्रु के साथ है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर सकता है, सरकार द्वारा वंचित किया जा सकता है, या त्याग करके
कोई व्यक्ति त्याग कर सकता है। अब सरकार जो वंचित कर सकती है वो किन आधारों पे कर सकती है? संविधान के प्रति अनिष्ठा, जो संविधान है उसके प्रति निष्ठा नहीं रखना, अनिष्ठ है संविधान के प्रति, तब उसको वंचित किया जा सकता है। युद्ध काल में शत्रुओं की सहायता करने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति युद्ध काल में शत्रु की सहायता करता है, सरकार उसे वंचित कर सकता है नागरिकता के। फिर गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर, जैसे अभी हमने बताया कि ये पांच तरीके हैं नागरिकता ग्रहण करने में, वो उनमें से गलत तरीके से उसने अर्जित किया है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक, पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष की सजा। अब पंजीकरण का या जो देशीकरण है उस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति ने 5 वर्ष निवास किया लेकिन 2 वर्ष जेल में काटे हैं तो उस कंडीशन में उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय महिला का विदेशी पुरुष से शादी। अगर किसी भारतीय महिला द्वारा किसी विदेश के पुरुष से शादी कर लें, जैसे प्रियंका चोपड़ा, तो उस कंडीशन में संसद चाहे तो सरकार चाहे या संसद चाहे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है, लेकिन उनको किसी टर्म और कंडीशन यानी POI, यह हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, उसके आधार पर उन्हें नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा को, ठीक है। लेकिन भारतीय महिला का विदेशी पुरुष की शादी कर लेने के बाद उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है सरकार द्वारा। फिर लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहना। लगातार अगर भारत से बाहर है 7 वर्ष तक, तब भी सरकार उसकी नागरिकता से उसको नागरिकता की वंचित कर सकता है। ठीक, अब नागरिकता संबंधी उपबंध जो हम लोग के अनुच्छेद दिए गए हैं उस पर बात प्रकाश डालते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में होता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता आरंभ में, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता ने, ठीक है, आरंभ में कोई आरंभ होता है या किसी चीज में, तो संविधान के आरंभ में अधिवास कर रहा है, निवास कर रहा है, या माता पिता रह रहे हैं, उनमें से एक रह रहे हैं या 5 वर्ष रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। उसी चीज की बात बताई गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने पर। अनुच्छेद 6 में जो बताया गया है कि अगर 1948 के विभाजन के बाद अगर कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले जाते हैं और वो वापस भारत आना चाहते हैं, या उनके माता पिता या दादा दादी का उस अविभाज्य भारत में उनका कुछ भी अंश है, तो उस कंडीशन में भारत के आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले भारतीयों को नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रयोजन, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को जा रहे हैं उनकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी उसका विवरण किया गया, उनकी नागरिकता कैसे रहेगी ये बताया गया अनुच्छेद 7 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में वही बता रहे हैं ना, जैसे कुछ लोग व्यक्ति क्या होते हैं कि धन अर्जन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए या शादी करके चले जाने के बाद उनको विशेष तरीके की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी वो कैसे बताया गया अनुच्छेद 8 में। ठीक है, क्या उपबंध रहेगा, कैसे संबंध बनाएंगे, कैसे उनको नागरिकता देंगे, ये अनुच्छेद 8 में बताया गया। अब अनुच्छेद 9 में बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर समाप्त नागरिकता। अब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब उसकी नागरिकता समाप्त होगी, कैसे समाप्त होगी इसका विवरण दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं अनुच्छेद 10 में। ये जितने अनुच्छेद हैं 5 से 11, ये अनुच्छेद का सुमेल आता है या पाकिस्तान के प्रयोजन को किस अनुच्छेद में बताया गया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 10 में किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा
ली जाए। हाँ, तो किस बात में बात करें? अनुच्छेद 10 में किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा लिया जाए। अगर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक बनाना है, उसको संसदीय विधियों द्वारा उसकी नागरिकता दी जाए या लिया जाए, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 10 के अंतर्गत उसका प्रावधान है। अब जैसे हम लोग को नए नए नियम बनाने नागरिकता के आधार पर नागरिकता में, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? संसद को विधि बनाने की शक्ति है। संसद को नागरिकता के उपबंध में विधि बनाने की शक्ति है, ये विवृत है 11 में, अनुच्छेद 11 में। तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आएंगे क्वेश्चन। एक अभी छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं भी देखता हूँ, POI, ठीक है, उसको भी पढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था अनुच्छेद, ठीक है, नागरिकता संबंधी उपबंध जब हम लोगों ने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 5, 6 और 7, 8, 9, 10 और 11 में क्या क्या वर्णित है। अब हम ये बात करते हैं जो दोहरी नागरिकता है, हम लोग बात कर रहे थे ना, विदेशी पुरुष से शादी कर ली, या जो 7 वर्ष से बाहर रह रहे हैं, या जो बाहर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी सरकार द्वारा, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोहरी नागरिकता यानी ओवरसीज सिटीजनशिप, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को हम एक बना था, समिति बनी थी। कब बनी थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है, 2003 में। कब बनी थी? 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी थी। उसने क्या किया, एक सिफारिश की थी कि भारतीय मूल जो यहाँ से गए हैं, विदेश में पैसा कमा रहे हैं, विदेश में साइंटिस्ट हैं या विदेश में रहते हैं और धन अर्जित करते हैं, उन भारतीय मूल को, और वहाँ की सिटीजनशिप प्राप्त कर लिए हैं, तो उन भारतीय मूलों को, उन भारतीय मूल के व्यक्तियों को किस तरह की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो दोहरी नागरिकता देने का एक प्रावधान किया गया, ठीक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब ये कौन से देशों की बसें प्रवासियों की दी जाएगी? 16 देशों की बसें, 16 देश हैं, उनकी बस, उनमें बसें जो हैं, बसें प्रवासियों को दी जाएगी। बसें प्रवासियों को कौन कौन से हैं? एक है आपके जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन तथा इन 16 देशों में बसें प्रवासियों को दिया जाएगा, ठीक है, सिटीजनशिप, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को। इनको जब दिया जाएगा तो इनमें क्या क्या अधिकार नहीं रहेंगे? जो आम भारतीय नागरिक है उससे किस तरह ये भिन्न रहेंगे, उनको कौन कौन से अधिकार नहीं दिए जाएंगे? वो है मताधिकार, यानी मत नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते, ठीक है, अपना मत नहीं दे सकते। कोई संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकते, भारत में आ गए और उनको कोई संवैधानिक पद नहीं ग्रहण कर सकते। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसर की समानता का अधिकार जो है, अवसर की समानता का अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं है, ठीक है, भी उन्हें समाप्त कर दिया गया है। अब ये 3 जो अधिकार, इसके अलावा और अधिकार भी उनको प्राप्त हैं, वो सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ अधिकार और भी हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं, वो सिर्फ भारतीय लोगों को ही प्राप्त है। 28 जून 2005 को नागरिकता संशोधन पर सीमा पारी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 28 जून 2005 को नागरिकता संशोधन पर सीमा पारी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अब 28 जून 2005 को जो हुआ था उसमें एक संशोधन किया गया था, नागरिकता संशोधन। उसमें क्या किया है, सीमा पारी, जो भारत से सीमा से रिलेटेड जितने देश, सीमा से अटैच जितने देश हैं, उनको भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ये संशोधन किया गया है। इसीलिए बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम है ना, असम, इन सब देशों में आप देखेंगे एक विवाद चलता है जिसे एनआरसी घोषित करने की बात हो रही है, या सीआई, क्यों? क्योंकि वो विदेश से आए हुए हैं और उनको नागरिकता प्राप्त
दी गई है, उनको नागरिकता दी गई है। ये 28 जून 2005 के संशोधन के आधार पर सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश देश को छोड़ के बाकी सभी अन्य देशों के जो है, म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, वहाँ वर्मा है, नेपाल है, इन सब देशों से आए हुए लोगों को दिया जाएगा, ठीक। अफगानिस्तान है, ये सब को आए हुए देशों को उनको नागरिकता दी जाएगी। अब किस प्रकार की नागरिकता दी जाएगी? एक कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, उनको एक कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, भारतीय मूल व्यक्ति कार्ड, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको एक कार्ड दिया जाएगा, इसको PIO कहा जाएगा। या विदेशी भारतीय नागरिक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ कार्ड, ठीक है। एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको दिया जाए, विदेशी भारतीय नागरिक हैं उनको, जैसे कुछ विदेश में काम करते हैं लेकिन भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दिया जाएगा। और जो भारतीय हैं लेकिन प्रवासी हैं, जो बाहर जॉब करते हैं, उनको दिया जाएगा भारतीय मूल व्यक्ति का। अब POI और ओवरसीज सिटीजनशिप विलय करने का एक प्रावधान किया गया था 2015 में, जिसे राज्यसभा और लोकसभा में पारित कर दिया गया है, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। ये जो प्रावधान किया गया था, कौन सा, 28 जून 2000, ये इसी का विवाद ही आपके असम, पश्चिम बंगाल, इस सब क्षेत्रों में होता है। जो आजकल दिल्ली में भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको जो गलत तरीके से नागरिकता दी गई है या किस तरह, उसी की जांच करने के लिए और उसी को एक परखने के लिए ये सब NRC का गठन किया गया है, ठीक है, गठन किया जा रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने आज भाग 2 के नागरिकता का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको ऑडियो के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा।